दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के उन जंगलों की जहां कभी बाघों की दहाड़ गूंजा करती थी। जहां इंसान और जंगल और उनमें रहने वाले जंगली जानवर एक साथ रहा करते थे। लेकिन परिस्थितिवश कुछ ऐसा हुआ कि झारखंड के जंगलों से कई प्रकार की प्रजातियां लुप्त हो गई। लेकिन अब वहां से फिर एक खबर आई है। खबर है कि बाघ लौट आया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बाघ की जिसके बारे में हमने इस चैनल पर पहले भी कई सारी वीडियोस बनाए हैं। वो बाघ है दलमा का सम्राट, जिसे पहली बार चांडिल के तुल ग्राम में 31 दिसंबर 2024 को देखा गया था, जब यह दावा किया गया एक चरवाहे के द्वारा कि उसके आंखों के सामने एक बैल का शिकार बाघ ने किया। इसके बाद उस बाघ को दलमा के जंगलों में कैमरा ट्रैप्स में कैद किया गया, जिससे यह पुष्टि हो पाई कि वाकई एक बाघ ही है। उसके बाद से लेकर अब तक, ये मई का महीना चल रहा है, जनवरी से लेकर मई तक वो बाघ दलमा में रहा। और दलमा में रहा ही नहीं, उसके बाद वो दलमा से उतरकर कई बार बंगाल की ओर भी बढ़ा, वापस से दलमा लौट आया। यानी कि उसने उस इलाके को, विशेषज्ञों का मानना था कि उस बाघ ने उस इलाके को अपनी टेरिटरी मान ली है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो बाघ दलमा से निकल चुका है। निकलकर वो खूंटी पहुंच गया। खूंटी के जंगलों में उसी तरह के पदचिन्ह दिखाई दिए हैं हाल के दिनों में, जैसे पदचिन्ह दलमा में दिख रहे थे। और इधर दलमा में इस बाघ का रिकॉर्ड भी पिछले कई दिनों से नहीं प्राप्त हो पा रहा है। यानी कि कैमरा ट्रैप्स में भी नहीं दिख रहा है और कोई शिकार की भी किसी तरह की कोई खबर नहीं है। यानी ये माना जा रहा है कि ये बाघ जिस रास्ते से दलमा में आया था, वापस उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा है। चूंकि खूंटी के जंगलों में मवेशियों के शिकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पग मार्क्स मिल रहे हैं, तो विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि ये सारी चीजें उसी बाघ के मूवमेंट का हिस्सा हो सकती हैं। हो सकता है कि वो बाघ दलमा से निकलकर पश्चिम की ओर बढ़ा है और वो खूंटी तक पहुंचा है। हालांकि दलमा से खूंटी की दूरी लगभग 90-100 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन बाघों के लिए इतनी दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाघ जनरली माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट के रीजंस भी हमने देखे हैं कि हंटिंग एम्पल्स, शिकार की कमी, पानी की कमी, जंगल का उसको पसंद ना आना, वो इलाका मान लीजिए उसे पसंद नहीं आया, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बाघ के केस में हो सकती है, क्योंकि ये एक नर बाघ था और यहाँ कोई आसपास फीमेल टाइग्रेस नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने साथी की तलाश में निकला हो। तो जैसा हमने कहा कि दलमा से खूंटी की दूरी 90-100 किलोमीटर है और बीच में हाईवे है, नदी है, कई सारे जंगल हैं। तो ये जंगल के पैच जो है, ये उस बाघ को सेफ कॉरिडोर देते हैं रात में ट्रेवल करने के लिए। और हो सकता है ये बाघ रात रात में ही चल करके वहां तक पहुंच गया हो। और उधर खूंटी में ग्रामीणों के द्वारा बाघ के दहाड़ सुनने का भी दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि ये कितना ऑथेंटिक है, ये तो वन विभाग के लोग जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मवेशियों के शिकार की भी रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। इधर विभाग का कहना है कि हमने अपनी गश्त बढ़ा दी है, ट्रैप कैमरास लगाए हैं, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि वे बेवजह जंगलों की ओर ना जाएं। अपने मवेशियों को भी जितना हो सके अपने आसपास, गांव के आसपास ही चरने को छोड़े। इधर ग्रामीणों का भी कहना है कि हमें डर तो लग रहा है, हम जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए गर्व का भी विषय है कि हमारे पास के जंगल में बाघ रह रहा है। ये खुशी की बात है कि ग्रामीण इस तरह से भी सोच रहे हैं। अगर बाघ दलमा से निकलकर खूंटी तक आ रहा है, तो ये इस बात का भी संकेत है कि झारखंड के जंगल जैव विविधता के दृष्टिकोण से अब भी मजबूत हो रहे हैं। झारखंड के जंगल जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं। लेकिन यहीं कुछ और सवाल भी उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि क्या हम इस बाघ को सुरक्षा मुहैया करा पाने में सक्षम हैं? अब तक तो हमारे यहाँ के विभाग ने इस बाघ को सुरक्षा मुहैया कराया है, क्योंकि
और ये इसलिए भी हो पाया शायद क्योंकि ये दलमा का जो संरक्षित एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है, वहीं ज्यादातर वो था। अब जब ये बाघ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलकर ओपन फॉरेस्ट की ओर जा रहा है या फिर उस तरह से असुरक्षित जगहों में, असुरक्षित जंगलों में जा रहा है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक और बात, चूंकि ये बाघ इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हम इसे वो ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करा पाएंगे जिससे कि ये इस बाघ को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, ये रेलवे ट्रैक्स में आकर ट्रेन की चपेट में ना आए, हाईवेज में किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, या कोई और तरह की समस्या इसे ना हो, उस तरह का ग्रीन कॉरिडोर क्या हम दिला पाएंगे। और तीसरी चीज है कि क्या अब भी झारखंड के जंगलों में मानवों और जीवों का, वन्य जीवों का को एग्जिस्टेंस यानी कि सह-अस्तित्व संभव है। ये कुछ चीजें हैं जिस पर विचार करना अति आवश्यक है। दलमा से खूंटी तक बाघ की ये यात्रा सिर्फ रोमांच ही नहीं देती, बल्कि ये एक चेतावनी है कि प्रकृति लौट रही है। क्या हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि झारखंड के जंगलों में बाघ फिर से राज करें, तो फिर लोगों को जागरूक करिए, उन्हें जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करिए, लोगों में डर नहीं बल्कि जागरूकता फैलाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो को शेयर करें। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जंगल से जुड़े तमाम किस्से कहानियां हमारे इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।